वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो तक हमने ये बात किया था कैसे सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड से वापस आए और फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी वो जो कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी में कैसे तब्दील हुआ, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए और कुछ मेन कैरेक्टर जो इसमें थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली जैसा कि आप सबको मालूम है कि 27 मार्च 1898, 27 मार्च और 1898 को सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो जाता है। हालांकि उनकी ज़िंदगी में ही यूनिवर्सिटी के बनाने के बारे में तज़किरा और डिस्कशन हुआ था, लेकिन असल जो फिर इसके बारे में शुरू हुई उनके इंतकाल के बाद। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the idea of establishing a Muslim university was initially discussed during the Sir Sayyid's lifetime, but the actual campaign for its establishment gained momentum after his death. असल जो कोशिश शुरुआत हुई वो उनके इंतकाल के बाद हुई और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, और भी बहुत सारे इसके लिए लंबी चौड़ी फिर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। मेन पॉइंट जो हमारा वो है, और साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई मार्च 31 मार्च उसी साल 1898 में, और यहां बात हो गई परपोज राइजिंग द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, और वहां पे इस चीज का डिस्कशन हुआ कैसे इस कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी में बदलने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए अगला स्टेप क्या लिया जाता है, मेमोरियल फंड कमिटी एंड फंड राइजिंग। होता यह है कि द सर सैयद मेमोरियल फंड कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट द इनिशिएटिव। जो काम था उसके लिए ये कमिटी बनाई गई एंड इट वाज डिसाइडेड टू कलेक्ट ₹30 लाख टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम फॉर द सबमिशन टू द गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग द ग्रांट ऑफ ए चार्टर फॉर द यूनिवर्सिटी। और ये बात हुई कि 30 लाख रुपए इकट्ठे किए जाएं और फिर गवर्नमेंट का जो भी स्टेप्स है वो दिया जाए। और ये 30 लाख समझ सकते हैं आज से 200 साल कितना, तकरीबन मुझे लगता है कि 150 साल के करीब जो वक्त था उसमें जो है 30 लाख का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस और कितनी ज्यादा वैल्यू होती होगी। और अगर हम बात माने तो इसमें यह कहा जाता है कि 2000 आज से 10-15 साल पहले इसकी जो है एस्टिमेशन किया गया था कि उस वक्त 30 लाख का कितना अधिक वैल्यू कितना होगा, तो लोगों ने बताया तकरीबन 500 करोड़ की वैल्यू आती है। और इतना रुपए जो इकट्ठा, आगे हम देखेंगे कैसे इसको इकट्ठा किया गया। तो अगला स्टेप जो था वो क्या था, आप देख सकते हैं, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी फॉर द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1911 तकरीबन 12-13-14 साल के बाद अ कमीशन वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी। राजा महमूदाबाद, अब ये जो राजा महमूदाबाद है आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये वाइस चांसलर बनते हैं, राजा पहले वाइस चांसलर, और इनका पूरा नाम था मोहम्मद अली मोहम्मद, आप इनका याद रखिए, राजा ऑफ द महमूदाबाद। वो एक कमिटी बनी और राजा महमूदाबाद जो थे वो सर्व एज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी एंड सैयद अली बिलगिरामी वाज द सेक्रेटरी ऑफ दैट कमिटी, जो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए बना था। अगला है, अब ये जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेमोरेंडम, ये गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत को। फिर अब बात आती है वो जो 30 लाख रुपए इकट्ठे करने की बात हुई, उसकी कोशिश की गई कि कैसे कैसे क्या करना है। तो उसके लिए फिर द एफर्ट्स टू raise the funds began with the great zeal. Many prominent individuals from across the country contributed towards the cause. अब इसके लिए जब बात हुई तो बहुत सारे लोग चंदा के लिए, हम कह सकते हैं, रुपया इकट्ठा करने के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में गए। और उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पैसे थे उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने जो है उसमें कंट्रीब्यूशन किया। जैसे सर आगा खान थे, उन्होंने 1.2 लाख रुपीस दिया वहां उस वक्त। फिर उसके बाद हैदराबाद के वो थे, क्या नाम बोलते हैं, निजाम, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया। और उसी तरह से कर करके और भी बहुत सारे लोगों ने जो है इसका इकट्ठा किया। और अगर आप अलीगढ़ में जाएं तो जो मेन बिल्डिंग उस वक्त का, जहां पे सर सैयद इनका जो है कब्र है, जहां पे जामा मस्जिद है, उसके अतराफ में जो हॉस्टल्स हैं वहां पे हर बिल्डिंग, जो भी रूम वगैरह वहां पे देखेंगे किन्होंने ये बिल्डिंग बनवाया है, किनके नाम पे है, किन्होंने कुछ दिया है, तो वो सारी चीजें वहां पे आप जाके देख सकते हैं। फिर ये सारी चीजें हो गई, पैसे भी इकट्ठे हो गए। अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास गई तो पैसेज ऑफ द बिल एंड द इनॉग्रेशन, अब जो बिल था, द बिल फॉर एस्टेब्लिशिंग द यूनिवर्सिटी वाज पास्ड ऑन द September 9, 1920, बिल पास हो गया उस वक्त गवर्नमेंट का। एंड इट्स, अब फिर अगला क्या, जैसे अभी भी बिल पास होता है तो फिर जो हमें जो प्रेसिडेंट का उस पे एसेंट चाहिए होता है, उसमें साइन होता है। सो इट रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑन September 14, 1920, उसी अगले 5 दिन के अंदर ही। और फिर जो एक्ट वाज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑन December 1, 1920 एंड द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द यूनिवर्सिटी took place on December 17, 1920। और फाइनली यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह या इनॉग्रेशन या उद्घाटन वो हो जाता है आपका 17 दिसंबर 1920 में। अब चलते हैं अगला स्टेप्स में।
अब उस वक्त कौन कौन लोग थे यूनिवर्सिटी के मेन, आप कह सकते हैं जैसे वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, चांसलर। तो चांसलर थी उस वक्त की पहली, वो बनी बेगम ऑफ भोपाल, यानी उनका नाम था सुल्तान जहां, बेगम सुल्तान जहां, बेगम ऑफ भोपाल, बेगम सुल्तान जहां उनका एक्चुअल में नाम था, और ये इनका टाइटल था बेगम ऑफ भोपाल। और ये रही हैं तकरीबन 10 साल के लिए, 10 साल के लिए आप कह सकते हैं बेगम ऑफ सुल्तान, बेगम ऑफ भोपाल 10 साल के लिए रही हैं वो। और ये 1920 से लेकर 1930 तक शी वॉज द चांसलर, द फर्स्ट चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 to 30, आप इसको नोट कर सकते। उसके बाद प्रो चांसलर, तो अभी जैसे बात करें अभी चांसलर कौन है, आपको इनका भी याद रखना चाहिए। तो अभी जो है मुफद्दल सैफुद्दीन, मुफद्दल सैफुद्दीन, और 2015 से अभी तक ये चांसलर हैं अलीगढ़ के। उसी तरह अगर विजिटर की बात होगी, विजिटर तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, और एमयू के भी वही विजिटर हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और फिर उसके बाद प्रो चांसलर, जैसा कि हमने शुरू में देखा था आगा खान, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, वो बने प्रो चांसलर। और अभी मुझे लगता है कि अभी जो प्रो चांसलर हैं प्रोफेसर गुलरेज खान साहब हैं, और वाइस चांसलर जो बने राजा ऑफ महमूदाबाद, और ये इनका जैसा कि मैंने पहले भी नाम बताया, और इनका नाम था क्या बोलते हैं मोहम्मद अली मोहम्मद, और ये 3 साल के लिए 1920 से लेकर 1923 तक ये वाइस चांसलर रहे। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद पहले वाइस चांसलर कौन थे, तो 1947 अप्रैल 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक उस वक्त थे सैयद जाहिद हुसैन, एक थे जो वाइस चांसलर थे। और उसके जस्ट बाद अक्टूबर 1947 से लेकर नवंबर 48 तक इस्माइल खान थे। और इनके बाद इंडिया के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो भी वाइस चांसलर है अलीगढ़ के तकरीबन 8 सालों के लिए, एंड दैट वाज अराउंड 1948 टू 1956। तो ये हो गया। और वाइस चांसलर ये राजा महमूदाबाद बने। उसके बाद अभी जो वाइस चांसलर, अभी कुछ ही दिनों पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ, बड़े दिनों के बाद, एंड शी इज प्रोफेसर नाइमा खातून, और ये है। तो ये हो गई कुछ बेसिक उस वक्त की। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था, वो द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग विथ ओनली 13 डिपार्टमेंट्स, उस वक्त 13 डिपार्टमेंट्स थी। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अभी भी जो ब्लाइंड स्कूल है, अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड, द अहमदी स्कूल फॉर ब्लाइंड वाज स्टार्टेड ऑन नवंबर 27, 1927 बाय सर विलियम मॉरिस, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इन्होंने, राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, और उस वक्त जो है इसकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 1936 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अभी जो कॉलेज है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो उसकी जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन 1936। और उस वक्त एक ही ब्रांच इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आए। इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिपेंडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी का माहौल बदल चुका था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया, कब 1920 के आसपास ही, जब खिलाफत मूवमेंट और गांधी जी इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हो चुके थे, उस वक्त तक यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल बदल चुका था। फिर आते हैं, बहुत सारे लोग आए इस यूनिवर्सिटी में, अलग अलग मुल्कों के, ईरान के, सऊदी अरब के, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। तो उसमें से कुछ, अगर अपने कंट्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन 1948 को, वो वहां पे तशरीफ लाए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे सिलेबस में भी, इनके बारे में हम आगे के जो अगला जो पोर्शन है उसमें हम बात करेंगे। और वो यूनिवर्सिटी को विजिट करते हैं 1949। और फिर उस वक्त, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ, उस वक्त लाइब्रेरी था लिप्टन लाइब्रेरी, और फिर उसको एक्सपेंड किया गया, और ये फाइनली बन के तैयार हो गया दिसंबर 6, 1960 में। और इट वॉज अगेन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस लाइब्रेरी का नाम रखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अभी अपने आप भी मुल्क में इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी है। जब भी आप अलीगढ़ जाएं और फिर वहां पे आप देखें, लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें, नायाब चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, इनॉग्रेशन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वो बनता है 1962 में, एंड दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय सैयद हादी हसन। और मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है, जो हॉल है, वो सैयद हादी हसन उनके ही नाम पे है। और भी कुछ चीजें हैं बेसिक। इनिशियली द यूनिवर्सिटी हैड ओनली 13 डिपार्टमेंट्स, और 1990 तक इट हैड 71 डिपार्टमेंट्स एंड 11 फैकल्टीज। 2000 तक यूनिवर्सिटी के 75 डिपार्टमेंट्स हो गए और 13 फैकल्टीज हो गए। और अभी it has expanded further to have 117 departments across the 13 faculties। और अभी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके सामने है, और जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये कहने का मतलब यह है कि बड़ी कुर्बानियों, बड़ी मशक्कत, बड़ी उम्मीदों के साथ इस यूनिवर्सिटी को लोगों ने बनाया,
और इसके पीछे जो मेन कैरेक्टर थे वो सर सैयद अहमद खान, उनके बारे में भी हमने देखा। तो इस सीरीज का मुझे लगता है ये लास्ट वीडियो होगा। हम रिव्यू करेंगे कि कोई ऐसी चीजें जो छूट गई हों, चाहे वो सर सैयद अहमद खान के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो आप जब भी आपका अलीगढ़ में एडमिशन होता है तो इस नजरिए के साथ वहां पे जाइए, पढ़िए, जिस जिस बारे में जो हिस्ट्री बताई गई है, और फिर उनकी कुर्बानियों को समझिए, और फिर उनके क्या क्या उन्होंने काम किया, आज सालों बाद भी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये रहा हमारा इस सीरीज